के जमाने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी के यहाँ आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरुजी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो, उस संबंध को निभाने के लिए। उस संबंध को निभाने और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तमता नहीं। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल रहते। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उनने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के धाम दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है। दिवोदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिवोदास महाराज को, राजा दिवोदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, क्या को सीहोर वाले महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, कहाँ? सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है। उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार भरना। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तुम मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर बैठा। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बनाओ, उसके 20 सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा। क्यों बैठा हुआ? उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसको मालूम है। कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमा शंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम आ गए, उसका नाम ले, उसका उच्चारण कर। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं।
और बहुत ध्यान लगाकर ब्रो बवाल।